हेलो बियर लवर्स, ये इस मंगा का कौन नया पार्ट है। ऐसे ही अच्छे मंगास के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो स्टार्ट करते हैं। हमें आयरा का रूम दिखाया जाता है जहाँ आयरा बैठा हुआ कुछ सोच रहा होता है और कहता है हाँ ये सही है, एक चीज से तो हमने डील कर ही लिया है। चलिए चलो अपने न्यू एबिलिटी को देखते हैं। इससे पहले हम बाहर जाएं अब, क्योंकि फाइनली मेरे पास एक मूवमेंट है। चलो देखते हैं आखिर क्या चीज कैसी है। पहला, पर्पस ऑफ इंक्वायरी, रिक्वायरमेंट, एरिया ऑफ इफेक्ट और ड्यूरेशन ऑफ स्टैट स्क्रीन एक्टिवेशन, रिलेटेड प्रैक्टिकल थ्योरी के डायनामिक पूरे यूनिवर्स में और उसके पैरेलल भी। थर्ड, इन केस ऑफ जेली आपके एलिमेंट के पास कोई पर्सनल स्क्रीन नहीं है। ये राउंड और क्यूट है और ये और ज्यादा क्यूट लगता है जब उसके पास 2 हाथ होते हैं। बी, ऑन आयरा सनसोलाथ, पॉइंट टू बी नोटेड, आप अपने स्टैट स्क्रीन नहीं देख पा रहे। शायद ये इस वजह से हो सकता है आपने अभी लेवल अप किया है। आपको लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। फ्यूचर रिसर्च, अगर आप स्टैट स्क्रीन को टारगेट कर रहे हैं तो आपको स्पाई ग्लासेस की जरूरत पड़ेगी। इन डेप्थ ऑब्जर्वेशन भी करनी पड़ेगी। कंक्लूजन, मेरी असर्शन की एबिलिटी कोई इन्फॉर्मेशन बेस्ड डाटा नहीं है, बल्कि ये एक माइंड रीडिंग पावर है। माइंड रीडिंग, हाँ, किसी और के थॉट्स पढ़ना ये कोई अच्छी चीज नहीं होती, क्योंकि हर कोई एक मास्क पहन के घूमता है और एक इंसान के रॉ इंडिविजुअल थॉट्स को पढ़ना एक इंसान के दिमाग को खराब करने के लिए काफी है। शायद यही वजह थी कि जब मेरा असर्शन शुरू हुआ मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने एक क्रिएट कर लिया एलिमेंट अपने ही लिए, ताकि मेरा दिमाग सही रहे। ये मेरे माइंड और पावर को अलग अलग स्टोर करके रखता है। तो अगर आसान भाषा में कहूँ तो तुम एक फिल्टर हो जेली, जो मुझे ठीक रखता है, एक ऐसा बैरियर जो दूसरों के थॉट से मुझे बचाता है। आयरा मन में सोचता है ये सच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जो मुझे रीड करना चाहिए। अपने लेवल अप करके और पावर गेन करके शायद थोड़ी आसानी हो स्टेट को रूल करने में। हे जेली, मुझे क्वेस्ट की स्क्रीन दिखाओ। जेली इसे न्यू क्वेस्ट की स्क्रीन दिखाता है जिसमें लिखा था 10 घंटे के लिए स्टैट्स ऑन रखिए। इसलिए 2 लोगों के स्टैट स्क्रीन ऑन रखिए, वो भी 100 घंटे तक। आयरा कहता है क्या तुम मेरी पसंद का कोई स्टैट ऑन कर सकते हो? मैं चेंज करना चाहता हूँ क्योंकि ये रिवॉर्ड में। तो इसमें एक और पॉइंट आ जाता है, आपको 3 लोगों के भी करने होंगे। लेकिन जैसे वो तीसरा क्लॉज दिखता है वो पागल हो जाता है और चलाते हुए कहता है एक मिनट, क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम मुझसे चाहते हो कि मैं 90 टाइम्स इस चीज को डिलीट करूं? एक मिनट, तुम ही वो हो ना जो मुझे ये सारी चीजें देता है करने के लिए? बड़ा मजा आता है ना मुझे सफर करते हुए देखना। इधर आओ तुम, आज मैं छोड़ूंगा नहीं। जेली नोटिस में कहता है आपका जीएल एलिमेंट किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता, न ही किसी रैंडम रिवॉर्ड को दे सकता है। ये एक सबकॉन्शियस एल्गोरिथम है। लेकिन आयरा गुस्से में कहता है ये सब बकवास है, इस चीज को अभी अपडेट करो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी जेली कहता है अगर मैंने क्वेस्ट के रिक्वायरमेंट्स को लोअर कर दिया तो यूजर को अनफॉर्चुनेट कॉन्सिक्वेंसेस दे सकता है और स्किल मास्टरी में भी प्रॉब्लम कर सकता है। आयरा कहता है हाँ, जैसे मुझे इसकी परवाह है, और जेली को पटक पटक के मारने लगता है। जेली कहता है देखिए अगर मैंने इसका रिवॉर्ड बढ़ा दिया तो ये अनफॉर्चुनेट डैमेज पे। लेकिन आयरा से मारते हुए कहता है तुम्हें सूट करता है ये सब, मैं पूरे दिन कर सकता हूँ और 90 घंटे से सीधा 30 घंटे। जो देख के आयरा बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है और उसे किस करते हुए कहता है मैंने कहा था ना, कौन है मेरी प्यारी जेली, मेरी प्यारी खुशी जेली। चलो जेली आज जल्दी सो जाते हैं, कल सबसे पहले हम यानो के पास चलेंगे, ठीक है? जेली रोते हुए हाँ कहता है। तभी हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ ईथर कहीं जा रहा होता है। तभी पीछे से आयरा कहता है ईथर, मुझे लगा नहीं था कि तुम बस इतने टाइम तक के लिए रुकोगे, मुझे लगा तुम और रुकोगे। क्या तुम यहाँ और नहीं रुकना चाहते? ईथर कहता है आयरा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने अपनी पोस्ट बहुत टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दी है तो मुझे वापस तो जाना ही होगा ना। आयरा कहता है ये तो कितनी शेम की बात है, सच में मुझे अच्छा लगता था जब मैं कैसल में एक फ्रेंडली फेस देखता था। तभी ईथर कहता है बाय द वे आयरा, क्या तुम्हारा कोई प्लान है लिबरेंट सिटी वापस लौटने का? जो सुन के आयरा कहता है ये थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए अब। ईथर कहता है मुझे लगा ही था, चलो कोई बात नहीं, तो अपना ध्यान रखना, फिर से सिक मत पड़ जाना, ठीक है? आयरा कहता है तुम भी अपना ध्यान रखना और सेफली जाना। ये कहते ही वहाँ से ईथर निकल जाता है और पीछे आयरा सोच रहा होता है वो एक डिसेंट गाय है, उससे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट देन, हमारे लिए भी टाइम हो गया है कि हम भी आगे बढ़े। तभी जेली कहता है इनिशिएटिंग नेविगेशन, यानो को ढूंढना है। तभी हमें सलाद की मर्शनरी गिल्ड दिखाई जाती है जहाँ अंदर बहुत सारे लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं। वहाँ यानो भी होता है। तभी कोई पीछे से कहता है यानो, मैं तुम्हें पूरी में ढूंढ रहा था और तुम यहाँ बैठे हुए। जेली अपना नेविगेशन मोड ऑफ कर देता है, लेकिन आयरा के वहाँ आते ही एक अजीब सी साइलेंस वहाँ फैल जाती है। एक ओल्ड मैन यानो से कहता है आखिर ये कौन है? यानो मुस्कुराते हुए कहता है मेरा लवर, और आयरा से पूछता है कि तुम एक ड्रिंक लेना चाहोगे? आयरा उसके पास आते हुए कहता है नहीं, मैं यहाँ बस तुमसे कुछ बात करने आया था। लेकिन तभी यानो से पकड़ के अपने पास खींच लेता है और कहता है क्या ये चीज वेट कर सकती है? सारे लोग उन्हें घूरने लगते हैं। तभी आयरा उसे अलग करते हुए कहता है सुनो मेरी बात, मैं यहाँ पे तुमसे एक फेवर मांगने आया हूँ। यानो कहता है क्या फेवर? तभी आयरा उन लोगों को देखते हुए कहता है क्या हम कुछ प्राइवेट में बात कर सकते हैं? सुन के यानो उन लोगों से कहता है हे तुम लोग चलो यहाँ से भाग जाओ, मेरा पार्टनर कुछ ऐसा कहना चाहता है जो सिर्फ मेरे कानों के लिए है, तुम लोग को यहाँ पे सुनने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वो लोग कहते हैं हम क्यों जाएं, हम यहाँ पहले से बैठे हैं। हाँ बहुत सही कह रहे हैं, तुम लोग एक रूम लेके वहाँ चले क्यों नहीं जाते? सही बात है, सही बात है, वाई तब फिर तुम लोग करने के वाले हो? लेकिन तभी यानो उन्हें गुस्से से देखता है, जिसकी आंखें देख के वो लोग सब भाग जाते हैं। सबके जाते ही यानो कहता है अब ठीक है। आयरा कहता है हाँ मुझे ये बताओ क्या तुम कभी डेलम वैली गए हो? यानो कहता है डेलम वैली, हाँ मैं बहुत बार गया हूँ। आयरा कहता है असल में मुझे वहाँ पे कुछ काम है, लेकिन मैं वहाँ एरिया से रूबरू नहीं हूँ, इसलिए मुझे वहाँ के लिए एक गाइड चाहिए। यानो मुंह बनाते हुए कहता है तो इसलिए तुम मुझे ढूंढ रहे थे? आयरा
कहता है हाँ क्या तुम एक काम ले सकते हो, मैं तुम्हें पे करने के लिए तैयार हूँ, और सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है यानो। इसकी ये बात सुन के यानो कहता है ठीक है तुम्हारे लिए मैं एक स्पेशल रेट पे कर दूंगा क्योंकि मेरे लवर की रिक्वेस्ट जो है। कहता है ओ तो फिर कितना चार्ज करोगे तुम। यानो उसके लिप्स को टच करते हुए कहता है अभी के लिए इस पे सेटल कर लेते हैं, वापस आने के बाद हम देख लेंगे कि हमें क्या सेटल करना है। तभी आयरा बताता है पता नहीं कैसे पर मुझे ये चीज पता थी लेकिन मैंने देखी क्यों नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि हमारा रिलेशनशिप कुछ इस तरह का टर्न ले लेगा। जहाँ हमें दिखाया जाता है आयरा और यानो बहुत ज्यादा ही करीब आ जाते हैं। तो ये बताया जाता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। हमें आयरा दिखाया जाता है जो कह रहा होता है वाओ मुझे पता नहीं था ऐसा भी व्यू यहाँ पे देखने को मिल सकता है, लेकिन सर्टेनली ये कोई केक वॉक नहीं है, ये वैली तक की जर्नी का पहला दिन होता है। आयरा को ठंड लग रही होती है इसलिए वो अपने हाथ में फूंक मार रहा होता है। यानो कहता है तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है ना। आयरा कांपते हुए कहता है मुझे लग रही है, क्या तुम्हें नहीं लग रही। यानो कहता है नहीं ज्यादा नहीं। तभी वो अपने घोड़े से उतरता है जहाँ उसे ऐसे देखकर आयरा कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। यानो कहता है इतनी देर से बैठा बैठा मैं थक चुका हूँ, थोड़ा बॉडी को वार्म अप करने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आता हूँ। कि वहाँ से भाग जाता है। आयरा उसे भागता हुआ घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कहता है यानो ये तुम क्या कर रहे हो। हे भगवान ये आदमी यहाँ से वहाँ ऐसे घूम रहा है जैसे कि कुत्ते को बिना उसके लैश के छोड़ दिया गया हो। तभी थोड़ी देर में यानो वापस आ जाता है और अपने बाल साफ करते हुए कहता है मुझे लगता नहीं है कि हम आज इस वैली को क्रॉस कर पाएंगे, आगे का रास्ता बर्फ की वजह से बंद हो चुका है। आयरा कहता है मुझे लगता है लैंडस्लाइड हुई है यहाँ पर। इस स्नो ड्रिफ्ट को देख के लगता है ये जरूर 20 से 30 मीटर की होगी। और सोचता है कुछ तो है जो ठीक नहीं लग रहा। सर जीनस के हिसाब से हम कैरेवान से कांटेक्ट खो चुके थे अर्थक्वेक के पहले, तो क्या इसका मतलब है कि ये लैंडस्लाइड उस अर्थक्वेक के पहले हुई है या फिर कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ। अगर मैंने मैजिक यूज किया तो मैं यहाँ से आराम से निकल सकता हूँ, लेकिन बाद में भी मुझे ये देखना पड़ेगा कि कैरेवान्स के लिए मैं इस जगह को कैसे साफ कर सकूँ। लेकिन तभी जेली कुछ नोटिस करता है और चिल्लाते हुए कहता है डेंजर लैंडस्लाइड होने वाली है, जल्दी यहाँ से हट जाओ। जो देख के आयरा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तभी यानो को भी कुछ फील होता है और वो आयरा को पकड़ के दूसरी साइड चला जाता है। वो इतनी जल्दी मूव होता है कि आयरा को कुछ पता ही नहीं चलता। आयरा कहता है एक मिनट रुको यानो तुम क्या कर रहे हो, और अपने हाथ से कोई मैजिक कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है नहीं। तभी मेरा सीन शिफ्ट होता है, मैं दिखाया जाता है कोई कह रहा होता है बहुत हो चुका अब ये सब, मैं कितने टाइम से वेट कर रहा था इस चीज का, आखिर वो चीज है कहाँ। इस दुनिया में जितनी भी जिंदा चीजें हैं वो सब मुझे सबमिट हो चुकी हैं पहले ही, लेकिन अगर वो मेरे साथ होगा तो मुझे किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या किसी ने उसे मुझसे हाइड कर दिया है, या कोई मुझे इससे छुपाने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसी ही बात है तो मैं हमेशा स्टार्ट कर सकता हूँ हर चीज डिस्ट्रॉय करने के बाद, और इन सारे इंसेक्ट्स को फियर की वजह से भागते हुआ देख सच में कितना सेटिस्फाई होगा। मैं हर चीज को खत्म कर दूंगा, हर चीज को, जब तक बस वो चीज मेरे पास बचे। तभी कोई और कहता है किस चीज को खत्म कर दोगे तुम। पहला इंसान कहता है जानवर, इंसान, सबको। ये और कोई नहीं आयरा होता है। इससे यानो कहता है मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे अंदर एक मास मर्डरर छुपा हुआ है और पैराफेस तुम ऑलरेडी एक हो। तभी जैसे ही आयरा अपनी आंखें खोलता है वो अपने सामने एक 36 इंच की छाती देखता है, जो देख के वो शॉक में चला जाता है। और कोई नहीं यानो होता है जो कहता है तुम सोते हुए बातें करते हो। हाँ। आयरा बैठते हुए कहता है एक मिनट क्या हुआ था, चल क्या रहा है। लेकिन तभी यानो उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसे नीचे गिरा देता है, जो देख के आयरा ब्लश करते हुए कहता है यानो ये तुम क्या कर रहे हो। तभी यानो कहता है आयरा इतना हिलना तुलना बंद करो, और उसका पैर पकड़ लेता है और उसके पास जाते हुए उसे किस कर लेता है और उससे अलग होते हुए कहता है तुम मेरे लिए कितना मुश्किल कर रहे हो, मुझे होल्ड बैक करने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, पता है तुम्हें। आयरा ब्लश करने लगता है, लेकिन तभी से फील होता है कि कोई चीज उससे टच हो रही है। आयरा उसे दूर हटाते हुए कहता है काम डाउन होने की जरूरत है, एक लंबी सांस लो और शांत हो जाओ। यानो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है शांत हो जाओ, तुम हो वो जिसे शांत होने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा दिल इतनी तेज धड़क रहा है कि वो अभी बाहर आ जाएगा। जो सुन के आयरा चलाते हुए कहता है अगर तुम एक कर क्या रहे हो। यानो उसका हाथ पकड़ के किस करता है और उसे परेशान करने लगता है। आयरा कहता है यानो वेट, हे भगवान, और ये कहती है वो उसके चेहरे पे अपना हाथ मार देता है और हमें पता चलता है कि उसने उसे फ्रेंड जोन कर दिया। तभी आयरा सोचता है वैसे हम हैं कहाँ आखिर, एक स्नो केव। होपफुली ये जगह इतनी बड़ी है कि हमारे घोड़े भी यहाँ आ गए। उसने मैनेज कैसे किया होगा इतनी बड़ी जगह बनाने में। तभी आयरा कहता है आखिर मैं कितने टाइम से पास आउट था। यानो अपना सिर खुजाते हुए कहता है 1 या 2 घंटे से। आयरा कहता है हम तो लैंडस्लाइड में फंस गए थे ना। यानो बताता है नहीं, तुम्हारे मैजिक ने हमें लास्ट मोमेंट पे ही बचा लिया। ये लैंडस्लाइड शायद किसी चीज से ट्रिगर हो गई थी, इसलिए वो हमारे ऊपर ही आ गई। जो सुन के आयरा सोचता है चलो ये एक्सप्लेनेशन सुन के मैं मैनेज कर सकता हूँ कि उसने आखिर ये शेल्टर कैसे बनाया होगा, और उसने ही मेरे कपड़े भी हटाए होंगे ताकि हम लोग एक दूसरे की बॉडी हीट से जिंदा रह सके। वो यानो से कहता है तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं सर्दी की वजह से मर ही जाता। यानो से वेलकम कहता है और कहता है वैसे तुम अपने सपने में बहुत सारी चीजें बड़बड़ा रहे थे और बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग चीजें थी वो, ऐसी चीजें जिसमें तुम लोगों को मारने की कोशिश कर रहे थे। क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि आखिर वो क्या था। ये कहते हुए उसकी कमर टच करने लगता है, ब्लश करते हुए कहता है कुछ नहीं, वो बस एक बैड ड्रीम था। और सोचता है एक्चुअली नाइटमेयर से ज्यादा वो एक माइंड रीडिंग थी,
और वो सच में बहुत ज्यादा ही खराब थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कोई ह्यूमन है। ये ऐसा था जैसे मैं दुनिया के बीच में फंस चुका हूँ और उस दुनिया को एक मॉन्स्टर की आंखों से देख रहा हूँ, या फिर कहूँ एक ड्रैगन की आंखों से। एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और फॉर्मेबल बीइंग जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। ड्रैगन्स नेचुरल डेंजर होते हैं जिनके पास ताकत होती है कि वो अपने पाथ में आई हुई हर एक चीज को बर्बाद कर दें। डिस्पाइट दिस, पीपल जो उनसे डरते हैं या पीपल जो उनकी डिजायर करते हैं वो उन्हें पाना चाहते हैं, क्योंकि ड्रैगन्स लोगों के बीच में अपने मीट को ढूंढते हैं। और एक बार एक ड्रैगन को उसका मीट मिल जाए, वो अपने पीछे अपनी थ्रस्ट को छोड़ जाता है के लिए, ताकि वो जगह पर नजर रख सके जहाँ उसका मीट रहता है। वो अपने मीट को ग्रांट करते हैं गिफ्ट ऑफ लॉन्गेविटी का, सो दैट उनका मीट उनके साथ और मर सके। जिस लैंड को ये चीज मिलती है वो कभी फेल नहीं होता, उसकी पावर से जनरेशंस तक पावरफुल रह सकता है। तभी आयरा कहता है इफ ओनली एक ड्रैगन हमारे सुलात में आके बस जाता तो। ये सुन के यानो कहता है एक ड्रैगन, क्या तुम एक ड्रैगन का मीट बनना चाहते हो? आयरा हंसते हुए कहता है वेल हाँ, मतलब सुलात की काफी ज्यादा प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन जो मेरा इंटरेस्ट है वो किसी और चीज में है। क्या यार, मुझे एक ड्रैगन को छूने का मौका मिलेगा? यानो कहता है किस लिए? आयरा कहता है एक्सपेरिमेंट। ड्रैगन्स आकर अपने वंश को आगे कैसे बढ़ाते हैं और ह्यूमन से उनके इंटरनल ऑर्गन कितने सिमिलर होते हैं, मैं सब देखना चाहता हूँ। मैं अपना ड्रैगन कलेक्शन पूरी तरह त्यागने को तैयार हूँ अगर मुझे एक ड्रैगन को क्लोजली एग्जामिन करने का मौका मिल जाए। ऑफ कोर्स वो बहुत ज्यादा रेयर होते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि पेनलेस हो सके उतना पेनलेस करूं। मेरा फेस अगर मैं अच्छे से रहा तो शायद कभी किसी दिन वो मुझे अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का मौका दे। लेकिन ये सब सुन के यानो का एक रिपोर्ट बढ़ जाता है, जो देख के आयरा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है हे यानो, क्या तुम भी ड्रैगन ऑटोनॉमी में इंटरेस्टेड हो क्या? यानो उसे ना कह देता है, लेकिन तभी उसका हाथ पकड़ के अपने आप को टच करवाते हुए कहता है मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है, लेकिन ये आइडिया कि तुम मुझे स्लाइस करके ओपन करो मुझे एक अलग सा ही रश दे रहा है। आयरा, मैं तुम्हें रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि मेरी सर्विस के लिए तुम अभी भी मुझे ओन करते हो, और इस समय से बेहतर समय तो कोई हो ही नहीं सकता कि तुम मुझे रीपे करो। ये कहते हुए उसे किस करने लगता है। आयरा ब्लश करते हुए कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ऐसे रीपे करूं? यानो कहता है क्या हुआ, अब मुझे ये मत बोलना कि तुमने कभी ये किया नहीं है। आयरा कहता है हाँ, मैं दूसरे लोगों के साथ रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। यानो कहता है मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लवर को बेस्ट एक्सपीरियंस दे सकूं। ये चीज उसके कान के पास जाके बोलता है, उसे हक कर लेता है। आयरा सोचता है ये इंसान इसे सच में बहुत अच्छे से अपना काम निकलवाना आता है। तभी यानो कहता है इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सब कुछ बताओ, मुझे बताओ आयरा कि तुम क्या चाहते हो। ये कहते हुए उसकी नेक पे किस कर लेता है, जो देख के आयरा सोचता है ये इंसान ये सच में बहुत ज्यादा ही अनफेयर है, और ब्लश करते हुए कहता है ऑल द वे नहीं। जो सुन के यानो स्माइल करता है और आयरा को नीचे गिरा देता है और कहता है अब ध्यान दो, मैं नहीं चाहता कि तुम एक चीज भी मिस करो। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ आयरा आगे चल रहा होता है। आयरा कह रहा होता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आखिर इतने जल्दी इस जगह को उस लैंडस्लाइड ने कैसे बरी कर दिया है, ये सच में इनक्रेडिबल है। ये कहते ही वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी यानो से पीछे से पकड़ते हुए कहता है ध्यान से चलो। आयरा उसे थैंक यू कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे फील होता है कि कोई चीज तो है जो उसे टच हो रही है। वो सोचता है एक मिनट, आखिर ये क्या बकवास है? आखिर अब ऐसा क्या हो गया कि वो इतना एक्साइटेड हो गया है? क्या पिछली रात उसके लिए काफी नहीं थी? तो पिछली रात का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ यानो कह रहा होता है आयरा क्या तुम इसे एंजॉय कर रहे हो? और आप देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे खेल हो चुका है। आयरा अपने आप को रोकते हुए कहता है बस रुक जाओ, इन सब चीजों के बारे में मत सोचो। और कहता है आखिर कैसे, आखिर स्नो ने एक रात में ही कैसे पूरी जगह को घेर लिया है? हमें कैरेवन्स के लिए इस जगह को खाली करना पड़ेगा, लेकिन मेरी मैजिक की हेल्प से भी हम बस इतने ही आगे आ सकते हैं। उसे ऐसे देख के यानो कहता है क्या मैं हेल्प करूँ? आयरा कहता है हेल्प? आखिर कैसे करोगे तुम? यानो एक साइड जाने लगता है और उसे अपने पीछे आने को कहता है। वो लोग थोड़े आगे जाते हैं, तभी आयरा कहता है एक मिनट, तुम्हारा मतलब ये तो नहीं है ना यही वो जगह है जहाँ से लैंडस्लाइड स्टार्ट हुई थी? यहाँ किसी ने मैजिक यूज किया है, ये एक स्पेल है जिस वजह से लैंडस्लाइड हुई है। और मन में सोचता है तो ये कोई हादसा नहीं था, किसी ने जानबूझ के किया, इसलिए जेली को भी वो इमीडिएट पता चल गया यही वो चीज होगी जिस वजह से जेली मुझे वार्न कर पाया। लेकिन आखिर वो इंसान था कौन? ये एनर्जी इतनी कम है कि मैं पता नहीं लगा सकता कि ये किसी मेज का काम है या किसी और चीज का, या किसी ने कोई मैजिक डिवाइस किया है। जहाँ वो ये सब सोच रहा होता है वहीं यानो कुछ ढूंढ रहा होता है और कहता है मिल गया। आयरा उसकी तरफ देखता है, तभी यानो कहता है क्या तुम उस साइड फायर लाइट अप कर सकते हो? आयरा कहता है फायर? लेकिन वहाँ तो कुछ है ही नहीं, पूरी जगह एकदम क्लियर है। यानो कहता है तुम्हें उस जगह को क्लियर करना है या नहीं? आयरा अपने मन में सोचता है हो सकता है उसके पास कोई प्लान हो और उस साइड फायर लाइट अप कर देता है। आयरा कहता है क्या इतना काफी है? यानो कहता है नहीं थोड़ा और। आयरा कहता है और कितनी आग की जरूरत है? लेकिन तभी धरती कांपने लगती है, जो देख के आयरा यानो से चिपकते हुए कहता है आखिर ये क्या हो रहा है? तभी यानो कहता है फाइनली हमने उनको उनकी नींद से उठा ही दिया। जैसे ही आयरा सामने देखता है वो कहता है एक मिनट, ये तो ओकम पिनस है ना? ओके,
तो ओकाम्पनस क्या होते हैं? मेनली विंटर में हाइब्रिड करते हैं, लेकिन उस झुंड को मेरी आग ने भड़का दिया और उठा दिया है और उनकी शक्ल ही से पता चल रहा है कि वो उस चीज से खुश नहीं है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो लग गए। यानो आखिर तुमने क्या किया? लेकिन तभी यानो से उठा के भागने लगता है। आयरा कहता है एक मिनट ऐसे भागो मत वरना फिर से एक और लैंडस्लाइड हो जाएगा। उसे पैट करते हुए कहता है कोई बात नहीं, अभी ज्यादा जरूरी वो मॉन्स्टर्स हैं, स्नो से तो तुम हमें बचा लोगे। बिसाइड तो मॉन्स्टर बहुत पसंद है ना, बस मुझे कस के पकड़े रहो, मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम उन्हें अच्छे से देख सको। तुम उन्हें अच्छे से देख सकते हो, बाकी ये काम मुझ पे छोड़ दो। आयरा कहता है ये समय इस चीज का नहीं है, लेकिन जैसे ही वो उनकी तरफ देखता है वो कहता है एक मिनट क्या उसने अभी, ओ माय गॉड, तो कंपनीज ये करते हैं, वो अपनी एक आंख बंद रखते हैं जब वो अपनी टारगेट के पीछे जाते हैं। उसे ऐसे एक्साइटेड होता हुआ देख यानो कहता है देखा मुझे पता था कि तुम्हें वो पसंद आएंगे। तभी वो एक पहाड़ पे चढ़ जाता है। तभी आयरा कहता है एक मिनट ये रास्ता, वो तो वैली की तरफ जा रहे हैं। यानो कहता है अच्छा सच में? आयरा कहता है डम प्ले मत करो, उन लोगों को रोको। यानो कहता है ये सच में कितनी बड़ी हसल है। आयरा चिल्लाते हुए कहता है मैंने कहा जल्दी करो। यानो उनके पीछे उतरता है और चिल्लाते हुए कहता है यहाँ वापस आओ, स्टूपिड बेकन बाइट्स, हिम्मत है तो मेरी तरफ आओ। उसे एक पलट के भी देखता है। तभी चैली बताता है हमारा यानो यूज कर रहा है अपनी स्किल प्रोवोक और इफेक्ट सक्सेसफुल है। आयरा गुस्से में सोचता है ये पागल आदमी, हाँ ये देख के तो यहाँ बहुत ज्यादा खुशी से उछल रहा हूँ ना। तभी हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है जहाँ आयरा कह रहा होता है तुम्हारा शुक्रिया, हम उस वैली से सिर्फ तुम्हारी वजह से निकल पाए हैं डिस्पाइट सम फ्यू अनएक्सपेक्टेड टर्न्स। पहला इस इंसान ने अकेले उन सारे के सारे ऑक्टोपस से खुद ही निपट गया। चीज अच्छी भी हुई कि इसने बहुत सारे मैजिक स्टोन भी इकट्ठा कर लिए और वो सारे मैजिक स्टोन मुझे दे दिए। ये अच्छा प्रॉफिट था और मुझे समझ नहीं आया कि वो बर्फ से अपना मुंह क्यों साफ कर रहा था। तभी आयरा कहता है वो मैजिक स्टोन सच में एक लकी फाइंड थे, उन्हें बेचकर हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन सच में मैं तुम्हारे बिना कर ही नहीं पाता। तभी यानो कहता है वेल ये एक अच्छी चीज थी, मैं वैसे ही बहुत ज्यादा बोर हो रहा था। तभी आयरा को कुछ लोगों की आवाज आती है जो कह रहे होते हैं नहीं अब हम क्या करें। जो देख के आयरा सोचता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी इनके पीछे से एक इंसान आते हुए कहता है हे भगवान, हे अच्छे लोगों, क्या आप हमारी मदद कर सकते हो। वो इंसान उन्हें किसी जगह ले जा रहा होता है और आयरा और यानो उसके पीछे जा रहे होते हैं। जैसे ही आयरा सामने देखता है कुछ देख के शॉक हो जाता है और सोचता है एक मिनट, लैंडस्लाइड ने इस विलेज को भी स्टक कर दिया है। आयरा कहता है हम यहाँ पे सुलात के लॉर्ड के बिहाफ पे आए हैं, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। जो सुन के एक लड़की खुश होते हुए कहती है आप कैसे से हैं? थैंक गॉड आप लोग यहाँ आ गए। लोग आपस में बातें करने लगते हैं, थैंक गॉड अब हम शायद बच जाएंगे। हाँ ये एक रिलीफ की बात है। तभी कैसल का नाम सुन के विलेज के एल्डर आयरा के पास जाते हैं जहाँ आयरा कहता है आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। वो एल्डर कहते हैं हमारी मदद कीजिए, हम आपसे भीख मांग रहे हैं, यहाँ 2 बार लैंडस्लाइड हुई है, इस वजह से बहुत सारे लोग जख्मी हैं। और भी वो काफी बातें बताता है जो सुन के आयरा सोचता है कुछ तो है जो यहाँ ठीक नहीं है। विलेज एल्डर के हिसाब से हमारे कैरावेन्स पहले लैंडस्लाइड से पहले आ गए थे जो कुछ दिन पहले हुआ था, और दूसरा लैंडस्लाइड उस लाउड एक्सप्लोजन से हुआ था जो माउंटेन से आया था जो भी कुछ देर पहले हुआ है। इसके हिसाब से हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है कैरावेन्स को सेव करने के लिए। एक नया क्वेश्चन आता है विलेजेस को बचाओ, 9 विलेजेस को बचाने के बाद आपको रिवॉर्ड मिलेगा, कैरावेन सही सलामत पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी 9 से वो सीधा 8 हो जाता है जो देख के आयरा सोचता है मिनट ये ट्रिगर कम हो गया है, इसका मतलब है हम और ज्यादा लोगों को खोना अफोर्ड नहीं कर सकते। तभी वो एल्डर कहते हैं प्लीज आप बहुत सारे लोगों को बुला लीजिए क्योंकि इसको हटाने के लिए पास बहुत ज्यादा ही कम लोग हैं। तभी आयरा सोचता है क्वेस्ट को बार बार ऑफ कर रहा था क्योंकि मेरे पास सोचने के लिए कुछ था ही नहीं कि मुझे रिवॉर्ड क्या चाहिए, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं, 1 2 3 4 5। उसके 5 गिनते ही उसका क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है। जेली बताता है आपके एलिमेंट ने लेवल 3 क्रॉस कर लिया है, अब आप कौन सा स्टैट देखना चाहेंगे। HP जेली जाओ विलेजर्स के स्टैट्स चेक करो और मुझे बताओ कि किनको हेल्प की जरूरत है और किनको नहीं। उसके बाद सुनते ही जेली लोड करने लगता है और हर जगह बहुत सारी स्टैट स्क्रीन खुलने लगती है जो देख के आयरा सोचता है चलो इससे मुझे लोएस्ट HP वाले लोगों का पता चल जाएगा। अब एक जगह उंगली दिखाते हुए कहता है वहाँ एक वुमेन दबी हुई है, जल्दी उसे वहाँ से बाहर निकालो। लोग उसे कंफ्यूज होकर देखने लगते हैं। आयरा कहता है मेरा मुंह मत देखो, वहाँ जाकर उसकी मदद करो। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा होता तो यानो ही साइड जाके उस जगह को खोदने लगता है और थोड़ी ही देर में उस जगह एक लड़की की बॉडी दिखने लगती है जो बहुत ही ज्यादा खराब स्टेट में होती है। एक विलेजर आते हुए कहता है सरीना तुम उठो, हम जल्दी ही तुम्हें अच्छी जगह पे लेके जाएंगे, चिंता मत करो। आयरा एक बार फिर से हर जगह नजर मारता है और सोचता है उस तरफ के लोगों की अभी भी HP लेफ्ट है, इसका मतलब है कि हम दूसरे लोगों को पहले बचा सकते हैं, हमारे पास टाइम है। लेकिन धरती फिर से कांपने लगती है और लोग चिल्लाने लगते हैं ये जगह क्लैप्स हो रही है, भागो जल्दी भागो। उस सारी भीड़ भाड़ में से कुछ लोग बाहर आते हैं जहाँ कुछ लोग कहते हैं हम बाहर निकल आए, जय हो मुरक्का की मदद करते हुए। लोग कहते हैं उन्होंने बर्फ में जरूर कुछ एक सेफ प्लेस ढूंढ ली होगी जिस वजह से वो स्नो ड्रिफ्ट से बच गए। यार ये तो कमाल की बात है, आखिर तुम लोगों ने इतना होल्ड बैक कैसे करके रखा। दूसरा इंसान कहता है ये सब बस इस इंसान की खुशकिस्मती की वजह से है, इसने हम सब की मदद की है। ये एक मेज है, इसने अपने जादू से एक पाइल बनाया जिस वजह से हम लोग को टाइम मिल पाया और हम लोग बाहर निकल पाए। सुन के आयरा उसकी तरफ देखते हुए सोचता है एक मेज का नाम सुनते ही उसके आसपास के लोग भी
बातें करने लगते हैं। हम सोचें कि एक के बाद एक लैंडस्लाइड हो ही नहीं सकती, किसी का हाथ है इसमें। पता नहीं मुरक्का का फेथ है या फिर क्या। तो सुन के इंसान कहता है, क्या कहा तुमने? मैं एक मेज हूँ, मैं भी मरने वाला था, लेकिन आप लोग क्या कह रहे हैं मेरे मैजिक के बारे में? आदमी जो वहाँ खड़ा है वो भी तो। लेकिन तभी आयरा अपने मैजिक से उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है, मुझे माफ कीजिएगा कि मैंने अपने आप को आप लोगों से इंट्रोड्यूस नहीं किया अच्छे से। मेरा नाम हैथ है और मैं आपके विलेज में आया हूँ ताकि मैं फिलहाल के लॉर्ड का एक इम्पोर्टेंट मिशन लीड कर सकूं। आप सबको तो पता ही होगा कि हमारे प्रीवियस लॉर्ड एक इंसिडेंट की वजह से नहीं रहे और अब उनका बेटा उनके राजपाट को संभाल रहा है। हमारे लॉर्ड मुरक्का में अपनी बहुत ज्यादा फेथ रखते हैं और लॉर्ड मुरक्का भी उनसे जुड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले उनके सपने में लॉर्ड मुरक्का आए थे और उन्हें बताया कि डैरन वैली पूरी तरह से बर्फ में कवर्ड है। उन्होंने अपने सपने में देखा एक लेडी उनके पास आई जिनके पास 3 फ्लावर थे और उन्होंने अपने बेयर हैंड से ही उस पूरी बर्फ को हटा दिया। हमारे लॉर्ड को यकीन है कि ये डिवाइन की तरफ से एक मैसेज है और इसलिए उन्होंने हमें भेजा है ताकि हम इन सब चीजों को इन्वेस्टिगेट कर सकें। तभी हमें पता चलता है कि ये सब वो एक स्टैट स्क्रीन से देख के बोल रहा होता है जिसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए होते हैं और ये भी बताया गया होता है कि वो जो बोलेगा उससे कितने परसेंटेज उसे अप्रूवल मिलेगा। तभी वो 3rd ऑप्शन चुनता है और कहता है, जब बर्फ इस पूरी धरती को अपने आहोश में भर लेगी तब तुम मेरे पास आना मेरे बच्चों। अपने हाथों को एक साथ जोड़ना और मेरे सामने अपने सिर को झुकाना। ये इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें अपने सामने सरेंडर करना चाहती हूँ, ये इसलिए ताकि इस बर्फीली रात में तुम्हें कोई ठंड ना लग सके। बस यही है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ माय चाइल्ड। ये फूल सबूत है मेरे प्यार और मेरे भरोसे का। मैं आशा करता हूँ उन लोगों को जिनसे हम बहुत प्यार करते थे लेकिन वो हमारे बीच नहीं है, उन्हें हमारी लेडी के बीच में जगह मिले। उसके ये कहते ही उसका क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है। तो हमें रात का समय दिखाया जाता है जहाँ आयरा सोच रहा होता है, कैरेवान के मर्चेंट के हिसाब से हम बस 220 जैसे निकाल पाए क्योंकि हमारे पास जो रिमेनिंग गुड बचा था हम उसे ही बेच सकते थे। मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर सकता, सच बताऊं तो वेंचर्स की टोटल कॉस्ट 430 थी। 50% का लॉस ही मान लो, लेकिन यानो की मदद से जो मैंने मैजिक जमा किए थे वो 100 सेल्स के बराबर होंगे। ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत लॉस तो हमारा कवर हो ही जाएगा। एंड एज फॉर हमारे नेक्स्ट अर्जेंट टारगेट के लिए, हेलो देयर, ये वही मैजिशियन होता है। आयरा उससे कहता है, मैं के अंदर आता हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। आई होप कि अब तुम अच्छा फील कर रहे होगे। तो देख के वो मैजिशियन डर जाता है। आयरा कहता है, तुम जानते हो कि मैं एक मैजिशियन हूँ, है ना? वो इंसान कहता है, हाँ मैं जानता हूँ और कोई ऐसा वैसा मैजिशियन नहीं, तुम लेबरन सिटी से, तुमसे उस बकवास जगह की स्मेल आ रही है, मेरे रूम से निकल। लेकिन तभी आयरा अपने चुटकी बजाता है और उसे उसके ही कंबल में कैद कर लेता है। वो इंसान चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? इसलिए मैं तुम लेबरन सिटी के लोगों को स्टैंड नहीं कर सकता। तभी आयरा कहता है, मैं बस तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुम जब माउंटेन पे थे क्या तुमने कुछ ऐसा देखा जो अजीब था? वो इंसान कंफ्यूज होते हुए सोचता है, अजीब? आयरा कहता है, देखो जैसे तुम जानते हो कि ये एरिया 2 बार लैंडस्लाइड को फेस कर चुका है। जहाँ से वो लैंडस्लाइड हुई थी वहाँ पे मैंने एक मैजिक सर्कल देखा है। वो इंसान थोड़ी देर सोचता है और कहता है, तुमने क्योंकि ये बात बोली है तो कुछ तो वहाँ पे था। उस लैंडस्लाइड के होने से पहले एक लाइटनिंग बोल्ट जमीन को आके लगा था जबकि आसमान में एक भी काला बादल नहीं था। आखिर एक लाइटनिंग बोल्ट कैसे आ सकता है? तभी आयरा उसे नीचे उतारते हुए कहता है, शुक्रिया, मैं बस यही जानना चाहता था। और सोचता है, फिर कौन हो सकता है वो जो सबके पीछे हो? और कमरे से बाहर निकलते हुए कहता है, वैसे मैंने तुम पे एक स्पेल किया है, अगर तुमने मेरे बारे में विलेजर्स को कुछ भी बताने की कोशिश की तो तुम्हारा मुंह अपने आप ही सील हो जाएगा। वो मेज रोते हुए कहता है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तुम बस यहाँ से चले जाओ। वो जैसे ही वहाँ से निकलता है यानो उसके गेट के बाहर ही खड़ा होता है। आयरा कहता है, तुम पूरी टाइम यहाँ पर मेरा इंतजार कर रहे थे? यानो कहता है, और नहीं तो क्या, मैं वापस तुम्हारे साथ जाना चाहता था। तभी वो कॉटेज दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों रुके होते हैं। आयरा कह रहा होता है, यहाँ सच में कितनी ज्यादा सर्दी है, सच में मैं साउथ के वेदर को बहुत ज्यादा ही मिस करने लगा। लेकिन तभी यानो एक बॉटल उठाता है और उसे पीने लगता है, जो देख के आयरा सोचता है, वाह ये कितना अच्छा तरीका है ना अपने आप को गर्म रखने का। तभी आयरा अपना यानो के हाथ के नीचे रखने लगता है, उसके पास जाने लगता है। उसे ऐसे देख के यानो कहता है, यहाँ आओ मेरे पास। जो देख के आयरा सोचता है, सच में कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। यानो कहता है, तुम बहुत ज्यादा थक गए होगे ना आज? आयरा कहता है, ज्यादा नहीं। और सोचता है, मेरी बात छोड़ो, इस इंसान को देखो, उसने इतने सारे एनिमल्स को खुद अपने हाथ से संभाला, फिर भी उसके चेहरे पे एक भी शिकन नहीं दिख रही मुझे। आई वंडर उसकी एचपी कितनी होगी। लेकिन जैसे ही वो उसकी एचपी देखता है वो शॉक हो जाता है क्योंकि इसमें इतने नौथे जितने तो मेरे जीवन में भी नहीं है। आयरा शॉक होता है और सोचता है ये सच नहीं हो सकता और यानो से कहता है, यानो अगर मैं तुम्हें किसी चीज से मारूंगा तो क्या तुम एक बार के लिए उसे हैंडल कर सकते हो क्या? बस एक बार। उसका चेहरा देख के हम समझ सकते हैं कि ये पूरा नॉलेज वाला केस है कि उसे जानना है कि आखिर कैसे हो सकता है। यानो कहता है, हाँ कर सकते हो। आयरा कहता है, क्या मैं सच में ऑल द वे जा सकता हूँ? यानो से हाँ कहता है। आयरा कहता है, ओके लेकिन तुम प्लीज गुस्सा मत करना अगर तुम्हें दर्द हो तो। यानो हाँ कहता है। आयरा अपने मैजिक से एक स्टील की बॉल निकालता है और सोचता है, ऑलराइट यही मेरा चांस है, ये मेरी अपॉर्चुनिटी है कि मैं उसकी स्ट्रेंथ को चेक करूँ। एक बार जोर से मारना काफी होगा, ये लो। और ये कहते हुए उसके मार देता है। उसे मारने के बाद आयरा सोचता है, मैंने बहुत ज्यादा कर दिया। लेकिन जैसे ही वो उसके स्टैट्स देखता है उसमें बस 865 ही डैमेज हुआ होता है। जो देखिए आयरा सोचता है, एक मिनट क्या ये पॉसिबल भी है? क्या ये ह्यूमन भी है? लेकिन तभी यानो अपनी जगह से उठता है और कहता है, हे आयरा, और उसका हाथ पकड़ लेता है। जो देख के आयरा डर जाता है और कहता है, एक मिनट, आखिर तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? यानो
कहता है मैं इसमें कुछ कर ही नहीं सकता, जो मेरी बॉडी को चाहिए वो उसे चाहिए। और तुम्हारा क्या? तुम उस नॉटी आयरन बॉल को भी तो लेके आए थे अपने साथ। आयरा हकलाते हुए कहता है ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। यानो उसके पास जाते हुए कहता है मैं समझ गया, डोमिनेट करना सच में कई बार बहुत ज्यादा मजेदार होता है। आयरा कहता है नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मेरी बात सुनो। लेकिन यानो से पकड़ के किस कर लेता है और कहता है तुम्हें जो करना था वो तुम कर चुके हैं ना, तो कुछ भी नहीं है जो हमें थोड़ा फन करने से रोके। और ये कहते हुए उसके कपड़े खोलने लगता है। तभी आयरा कहता है एक मिनट रुको, ये वो नहीं है जो मैं सोच रहा था। तभी मैं थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ आयरा यानो की लैब पे आराम कर रहा होता है और सुबह हो चुकी होती है। आयरा उठते हुए कहता है आखिर हम कहाँ हैं? यानो कहता है गुड मॉर्निंग, तुम उठ गए? आयरा कहता है एक मिनट, क्या ये वही कैरेवान की कैरेज है? यानो कहता है हाँ ये वही है। तुम इतनी गहरी नींद में थे कि मैं तुम्हें उठाना नहीं चाहता था। आयरा पिछली रात को याद करते हुए सोचता है इसलिए कि तुमने मुझे सोने ही नहीं दिया। वेल एटलीस्ट मैं सुलह खाली हाथ तो नहीं जा रहा। इस जर्नी में मुझे इतना सब तो मिल चुका है कि मैं इंटरेस्ट को तो पे कर ही सकता हूँ जो हमने पिछली बार मिस किया था। और मेरे पास ऐसे काफी सॉलिड प्रूफ्स भी हैं जो ये बता सकें कि वो आर्टिफिशियल डैमेज था जो लोगों ने लैंडस्लाइड करने के लिए जबरदस्ती किया था। लेकिन फिर भी हमारे पास बहुत सारे अदर इश्यूज हैं जिससे हमें डील करना है अभी। लेकिन तभी यानो को कुछ फील होता है और वो आयरा से कहता है आयरा अपने गार्ड्स ऑन करके रखो। आयरा कहता है पर क्यों? यानो कहता है तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा, मुझे ट्रबल की खुशबू आ रही है। विद दैट हमारा ये पार्ट यहीं खत्म होता है। अब क्या होगा आगे तो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। एंड आई एम सॉरी, मुझे पहले अपलोड करना था बट थोड़ी सी दिक्कत हो गई इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाई, सॉरी। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको जल्दी से जल्दी पार्ट दे पाऊँ। विद दैट बाय बाय।